1 2 3 5 6 4 ये लड़कियां गिनती नहीं सुना रही हैं, ये बता रही हैं कि इनकी कौन सी उम्र में शादी हुई है। सदियों से सुनते आ रहे हैं, लड़कियां पराया धन होती है। लड़कियों के लिए कोई अवसर नहीं है, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं। हम घर में लड़कियों को एक तरीके से बेटी के समान मानते नहीं मानते, अभी भी लड़कियों को बोझ ही समझा जाता है। पैसे बचाने के लिए लड़कियों की शादी कर दी जाती। लड़का कैसा है क्या है नहीं, बस मिल जाता है लड़का, बस शादी करनी है और जिम्मेदारी से उनको मुक्त होना है। 50,000 एक के लगता है तो 50,000 में 3 लड़के लग जाती है साथ में, तो फायदा होता है ना कर सकते हैं। तो जब मैं 10th क्लास में थी, मेरे 10th के बोर्ड थे, तो मेरे दिन में पेपर थे, तो पापा ने सुबह को हाथ में शादी का जोड़ा दे दिया था। नानी के साथ भी हुआ, दादी के साथ भी हुआ, मम्मी के साथ भी हुआ और मेरी दीदियों के साथ भी हुआ। मेरा नंबर आता उससे पहले गांव में एक फरिश्ता आया। फुटबॉल। जब एक मीटिंग में ये हम तक आइडिया आया कि हमारे यहाँ पे क्यों ना हम स्पोर्ट्स शुरू करें, तो मुझे खास करके पर्सनली ये लगा था कि कहाँ ये लड़कियाँ लहंगा चुन्नी पहन के रहती है, तो कैसे वो शॉर्ट्स पहनेगी, कैसे पब्लिक स्पेसेस में खेल पाएगी। लड़कियों को जोड़ने के लिए हम पेरेंट्स के पास जाते थे, उनके हाथ जोड़ते थे, कई बार उनके पैर भी पड़े, भेज दो लड़कियों को। हमको रास्ते दिखाए लड़कियों ने कि हम क्या कर सकते हैं। लड़कियां सुबह 4 बजे उठने लगी, पढ़ाई करने लगी, घर के काम करने लगी और फिर खेलने आती, और जैसे परिवार वाले चाहते थे उस तरीके से लड़कियां रहने लगी। रोज खेलने जाती थी शुरू से, तो ये छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती थी और कहती ये देखो हमारी लड़की तो सबसे बड़ी, तो उसका तो पैर बहुत ज्यादा दिखता था। गांव का कुछ भी केवन है तो ये कानून निकाल देती हूँ, कुछ किसी को ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं क्यों भाई थाना कोई टेंशन को नहीं, हमारा बच्चे है, मैं कटे भी कना सकती। पहले 1-2 के सामने भी मैं खुलकर नहीं बोल पाती थी, अब चाहे लाखों की भीड़ भी हो जाए तो मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, और अगर कोई मुझे मतलब दबाना चाहे तो मैं दबती नहीं हूँ। हमारे बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे कि पहले घर से बाहर नहीं निकला जाता, कि हम जानते नहीं है कि अजमेर कौन जा सकता है, बस लड़के ही जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। मुझे पहले डर लगता था बाहर जाने में, अब मुझे डर नहीं लगता है। पहले ऐसा डर लगता था कि कोई ले ना जाए मुझे, अब नहीं डर लगता मुझे। जब हमारे ट्रायल्स होते हैं, तब लिस्ट आती है ना, तब हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हमारी कब लिस्ट आएगी, कब लिस्ट आएगी। फिर हम अकेले ट्रैवल करते हैं, बाहर लड़कियों से मिलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है खुद के अंदर, लोगों से बात करने का तरीका सीखते हैं। शुरुआत 0 से की थी, और मेरा 0 में फुटबॉल को मानती हूँ। कैसे कैसे मैंने नई नई चीज़ें सीखी, बाहर निकली, और अब मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किन चीज़ों में। जैसे मैं खेल के साथ साथ मैंने फिल्म मेकिंग का काम सीखा। धीरे धीरे लड़कियां जुड़ती गई, और आज हमारे 13 गांव में 550 लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। एक फुटबॉल सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं है, फुटबॉल एक तरीके से एक अचीवमेंट है लड़कियों का, जो मेडल बनके, उनका किट बनके उनके घर में भी जगह बना रखी है। मैंने 5 बार नेशनल खेले हैं, एक गुजरात में, एक बिहार में, और एक मणिपुर, एक पंजाब और एक बीकानेर में। मैं फुटबॉल में आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। फीफा जैसे जो मतलब जिनका मैंने बस नाम सुना है, अगर मैं वहाँ जाकर वो मैचेस खेलूँगी तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। मैं कोच बनना चाहती हूँ ताकि मैं लड़कियों को बड़ी होकर और भी लड़कियाँ जो बाहर नहीं निकलती है ना, उनको भी खिला पाऊँ। पंच बनूंगी, सरपंच बनूंगी, प्लेयर बनूंगी, ठाणेदार बनूंगी, सासरे ना जाऊं माँ, पढ़ाई छूट जाएगी, सासरे ना। जो सदियों से सुनते आ रहे हैं, जरूरी नहीं वो आज भी सही हो। बदलते वक्त के साथ क्या सुनते हैं और क्या नहीं,
ये भी बदलना जरूरी है। कुछ नया सुनो, कुछ अच्छा सुनो, क्योंकि अच्छा सुनोगे तभी अच्छा करोगे। माँ का गाँव में पहली छोरी पैदा हुई तो यानी कहता कि एक और आएगी, गोल कर वाली फुटबॉलर और होगी एक पैदा।